सीख रहा था विश्वास के बारे में ना, और रियली मैंने आज थोड़ा पहले विश्वास फेथ के बारे में बताया, कैसे होना है कैसे नहीं होना है, सब कुछ हमने बताया। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए आप विश्वास प्रभु का ऊपर में स्ट्रॉन्ग से करना है ना। अभी जो है हाउ फेथ वर्क, विश्वास कैसे काम करता है ना, ये हम लोग उसमें देखते हैं। रोमन्स 3:27, रोमन्स 3:27 ना, चलिए। तो गमन करना कहाँ रहा, उसकी तो जगह नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से, क्या कामों की व्यवस्था से नहीं, और विश्वास की व्यवस्था के कारण। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास किस प्रकार कार्य करता है ना, और एक बार पढ़िए तो मैडम। तो गमन करना कहाँ रहा, हाँ उसकी तो जगह नहीं रही, जगह ही नहीं। हाँ कौन सी व्यवस्था के कारण से, क्या कामों कर्मों की व्यवस्था से नहीं, और विश्वास की व्यवस्था के कारण। आमीन। तो सुनो, पहले विश्वास के अनुसार ना, जैसा धर्मी बनने के लिए काम किया जाता था ना, लेकिन अभी नए नियम के हिसाब में, प्रेज़ द लॉर्ड, नए नियम के हिसाब में धर्मी होने के लिए अभी काम से ज़्यादा हमारा विश्वास होना है। क्या होना है? विश्वास होना है। एक बार ताली बजा दीजिए तो जोर से। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए और 2 कोरिन्थियन चैप्टर 5:7 आया। पिंटू ब्रदर का क्या? क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं, हाँ और विश्वास से चलते हैं। सुना है, पहले काम करके चलता था, लेकिन अभी नया नियम में अभी अब और हमको विश्वास से चलना है, विश्वास से जीना है। प्रेज़ द लॉर्ड, सब बोलो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समझ गया? इसीलिए हाउ फेथ वर्क, विश्वास कैसे काम करता है ना, उसके बारे में हम लोग अभी सीखेंगे। आमीन, जोर से बोलिए आमीन। हमें रूप को देखकर नहीं, विश्वास से जीना है, बाय फेथ ना, फेथ मिनिस्ट्री, फेथ वर्क, फेथ के द्वारा सब कुछ विश्वास से जीना है। हालेलुया। अबे अगर आपको हमको बोलोगे ना, हम लोग का सेवकाई एक विश्वास का सेवकाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग कैसे जी रहा है बोलने से, एक विश्वास से जी रहा है। कैसे जी रहा है? विश्वास से जी रहा है। हालेलुया। हालेलुया। अबे हमारा जैसे कि हमारा जीविका कहाँ से हो रहा है, हमारा जीने का, हमारा परिवार पालने का सेवका है ना, कहाँ से हो रहा है बोलने से, उसको बोलते हैं फेथ मिनिस्ट्री। जब हम विश्वास से सेवकाई कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा महीना खत्म होगा तो कैसे सैलरी मिलेगा, है ना, ये हमारा कोई उम्मीद नहीं है। कोई हमको देगा तो हम चलाएगा, ऐसा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। या महीना खत्म हो गया हमको सैलरी मिलेगा, हमको पैसा मिलेगा ना, कैसे बाहर आएगा, ऐसा नहीं है। जस्ट हम लोग बाय फेथ, विश्वास से हम लोग जी रहा है। आमीन। जैसा अभी यहाँ में लिखा है ना, हम रूप को देखकर नहीं, हम विश्वास में जीता है, हम विश्वास में चलता है। आज हम लोग क्रिश्चियन लाइफ ना, कितना साल हो गया, अभी तक किसी से 1 रुपया हम लोग मांग के नहीं देगा, किसी को अपना तकलीफ बता के नहीं देगा, किसी को हेल्प मांग के नहीं देगा। आमीन बोलो जोर से, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज तक यहाँ तक आया, वो कैसे? विश्वास से। इसका मतलब आप और हम विश्वास से जी सकता है। ताली बजाओ जोर से, जोर से, अरे जोर से बजाओ, देखो ना यहाँ क्या ताली।
कल पाँव में बजा रहा था, आज सोने में नंबर 1 है, खाली बजा बोले से नहीं बजा रहा। कल पाँव में बजा रहा था, आज हाथ में बजा। ये क्या है? और पीछे जाके कैमरा भी उड़ाने वाला है, वो साइड पे बैठो, मैं तो आ गया। हिल के नहीं तो पीछे कैमरा के अंदर घुस जाएगा। आमीन। तो आप और हम ना विश्वास से जी सकता है। परमेश्वर हमें सबसे पहले क्या दिया? विश्वास। ना याद रखना, रुको उसका खत्म कर लेगा। हो गया? विश्वास से जीना सीखो। विश्वास में बोलो, विश्वास में जीना सीखो। परमेश्वर एक व्यक्ति को सबसे पहले क्या देता है? विश्वास देता है। तो आपके अंदर में सबसे पहले क्या नहीं है? विश्वास नहीं है। होगा क्या? नहीं होगा। कब होगा? होगा भी तो कब होगा? अभी तक होता नहीं और भी नहीं होगा। है ना? डबल माइंड, कंफ्यूजन, डाउट, है ना? मतलब आपका अंदर विश्वास नहीं है। नीचे वाला ऊपर वाला को विश्वास करेगा, नीचे वाला से सपोर्ट मांगेगा, है ना? ऊपर वाला को विश्वास करेगा, नीचे वाला को मदद मांगेगा। वो विश्वासी जीवन नहीं। अगर हम विश्वास में जिएंगे, विश्वास करेंगे, तो विश्वास से हम और आप जी सकता है। आमीन। एग्जाम्पल हम लोग हैं, हम लोग अभी तक जो जी रहा है वो विश्वास से है। सिर्फ ये इतना अगर आके ये चढ़ चलाया ना, इसीलिए हम जीता है, ऐसा नहीं है। जब से मैं मसीह में आया तब से, आमीन, कभी भूखा में नहीं बैठा। वो क्यों? वो कैसे हुआ? बोलने से विश्वास से। क्योंकि हमने रूप को नहीं देखा, है ना? हमने विश्वास किया परमेश्वर के ऊपर कि हम भूखा नहीं मरेगा। आमीन। हम पैसा से नहीं, ज्ञान से नहीं, हम विश्वास से जीते हैं। और आगे खत्म हो गया ये। और जेम्स 1:5-6, और यदि तुम में से किसी को बुद्धि की गति हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाने दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। 6 को भी पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। संदेह करने वाला किसका समान है? समुद्र का लहर के समान, लहर जैसा, भाप जैसा है। उठते रहता है ना, हिलते रहता है। आपके अंदर संदेह नहीं है? हेलो? संदेह करने वाला आदमी मांगने से मिलेगा, ऐसा क्या है? नहीं मिलेगा। हाँ? अबे इसीलिए नहीं मिला आज तक। प्रेज। पहले वो संदेह बढ़ा था। संदेह भी एक ना पाप है। संदेह एक पाप है। आप प्रभु का ऊपर में संदेह कर रहा है, पाप कर रहा है। आप लोगों का ऊपर में संदेह कर रहा है, पाप कर रहा है। प्रश्न, कोई भी डाउटनेस एक सीन है, बाइबल कहता है। अगर आपने एक बार प्रार्थना कर लिया तो सोचो वो आपको मिल गया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है? अगर आप संदेह करके मांगते रहोगे तो आपको कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए विश्वास से मांगो। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास से आप जी सकता है, विश्वास से आप आगे बढ़ सकता है। आमीन। विश्वास से आपका लाइफ चेंज हो सकता है। हो गया? लिख लिया? मैडम पढ़ लिया? आमीन। हाँ, हो गया। अब यहाँ गॉड गिव अस द फेथ। परमेश्वर विश्वास देता है। परमेश्वर क्या देता है? विश्वास। हाँ। उन सब के नाम जो रोम
भी परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। क्योंकि उनमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। एक धर्मी जन को जीने के लिए क्या चाहिए? विश्वास। हेलो, आपको लाइफ में जीने के लिए आपको क्या चाहिए? विश्वास। यमी ऐसा चाहिए, काम चाहिए, रुपया चाहिए, हाँ? इस वचन में क्या लिखा है? इसमें क्या लिखा है? धर्मी जन कैसे जिएगा? विश्वास से। परमेश्वर सबसे पहले आपको क्या देना चाहता है? विश्वास। जो कि वही नहीं है आपके पास। आपको सिर्फ पैसा चाहिए, काम चाहिए। झूठ बोल रही है, सब झूठ। हर दिन आपको बोलता है काम नहीं करेगा तो कैसा होगा, कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। वो बोलता है आप कैसे फुल टाइम मिनिस्ट्री करेगा, आपको तो कमाना भी है, नौकरी करके भी नहीं कर सकता है क्या? क्योंकि पूरा 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 मन देना नहीं चाहता है वो। अब उसको बोला गॉड के लिए डेडिकेट करो, किसी होगा। कभी कभी आपको कंफ्यूजन कराता है पास्टर, हमको लगता है कभी कभी हम ज्यादा हो रहा है क्या? क्या ज्यादा हो गया आप? बताओ क्या ज्यादा किया आपने? इधर उधर भगते रहने से, घर पे बैठते रहने से जिएगा ऐसे लिखा है। वो ज्यादा से ज्यादा उसका काम जो है गाले बनाएगा बोलता है, और भी एक गाले बनाने में 1 महीना लगता है बोला। तो इसको बहुत कमाएगा जैसे बात करते हैं। इसमें लिखा है क्या गाले बनाने से जिएगा? धर्मी जन कैसे जिएगा? जोर से बोलो, कैसे जिएगा? विश्वास। तो गाले से जिएगा बोला है। उपाय नहीं है, कुछ तो होना पड़ेगा। कुछ भी नहीं होना पड़ेगा, ये मेरा कहना है। आमीन। क्योंकि मेरा बाइबल में लिखा है, आपका बाइबल में है ऐसा? वो कभी कभी क्या बोलते हैं, पास्टर हम ना पैसा देके प्रभु का काम करेगा, जैसे कि उसका बस पैसा का बक्सा है। पैसा मदद करने से नहीं होगा क्या? काम करके हेल्प करने से भी होगा, तो ऐसा बोलता है। आप बोला आपको याद नहीं, हमको पूरा याद होता है। याद हमको ऐसा मत सोचो, आप नहीं सुने बोलने से भी ना, काहे भी बोला हमको डायरी याद में रहता है। आप डायरी में लिखने से भी याद नहीं होता है, आप नहीं लिखने से भी हमको याद होता है। बहुत बार बोला है आपने। वो क्या बोलता है, काम करके भी तो कर सकता है ना, पैसा मदद करने से भी तो होगा ना, जैसे कि बहुत पैसा है। एक अच्छा बात ये है, हम लोग पैसा से गॉड का मदद कर सकेगा, इसीलिए हम लोग को पैसे के लिए नहीं चुना है। आमीन बोलो जोर से। हम लोग को वचन के लिए सुना है। आमीन। हेलो, अभी हम वचन पढ़ रहे हैं ना, पैसा वाला ऐसा वचन नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि पैसा वाला के पास टाइम ही नहीं है। मेरे पास टाइम अवेलेबल है। आमीन बोलो जोर से, ताली बजाओ जोर से। इसलिए तो प्रभु के पास है। आमीन। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले परमेश्वर एक इंसान में क्या डालना चाहता है? विश्वास, फेथ। गॉड गिव्स अस फेथ ना। परमेश्वर आपके अंदर विश्वास डालना चाहता है। विश्वास है आपके अंदर? विश्वास। हेलो, धर्मी जन विश्वास से जिएगा। संडे हफ्ता में संडे चर्च आने से जिएगा, ऐसे लिखा है क्या? क्रिसमस मनने से जिएगा, ऐसा लिखा है? अरुणाचल का क्रिश्चियन ज्यादा लोग ऐसे तो है ना, कॉन्फ्रेंस जाएगा, फास्टिंग जाएगा ना, डांस करेगा, कैरल मानेगा, उसके द्वारा आप जिएगा, ऐसा नहीं है। धर्मी जन विश्वास से जिएगा। अभी हमें काम से नहीं, हमें विश्वास से जिएंगे। अगर आपके पास हमारे पास विश्वास है, हम सब कुछ ला सकता है। मेरा ये गाड़ी विश्वास से आया। ताली बजाओ जोर से। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास करके बैठने से भी तो नहीं होगा। विश्वास है कि हम कौन वैसे
सही। ये वचन में लिखा है ना, विश्वास से जिएगा। हम विश्वास करके बोलेरो पकड़ रहे हैं, हम नहीं खरीदा है। एग्जाम्पल, ये बोलेरो हम नहीं खरीदा है, लेकिन पेमेंट मेरे नाम से हुआ। आमीन बोलो। समझ में आया? पेमेंट जो उधर पे किया गया, मेरे नाम से पेमेंट किया। क्या मैंने कमाया? मैंने कमाया? वो लोग याद होगा जो मैं यहाँ में प्रोफेसी किया था कि 3 महीने के बाद मैं बोलेरो पकड़ेगा ना, क्या मतलब वो गाड़ी पकड़ेगा जो मैं पसंद किया। याद होगा वो जो उस प्रोफेसी ने सुना था। चलो मैंने जनवरी महीना में बोला था, और मेरा गाड़ी आ रहा है। मेरा विश्वास से हम गाड़ी पकड़ा। ये कुछ नहीं है, आने वाला दिनों में और थोड़ा दिन के बाद में देखो नया स्कॉर्पियो पकड़ेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास करता है? विश्वास करता है? यस। नया स्कॉर्पियो पकड़ेगा। आमीन। और वो कैसे होगा मालूम? ये इसके द्वारा होगा। ताली बजाओ जोर से। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। और थोड़ा दिन जाएगा, उसके बाद और दूसरा गाड़ी हम पकड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब जितना लेटेस्ट गाड़ी आएगा हम उसको पकड़ सकता है, वो सिर्फ विश्वास से होगा। आमीन। गाड़ी सिर्फ भी सब कुछ, और ये विश्वास प्रभु ने मेरे अंदर बहुत अच्छे से डाला है। मैंने पहले भी बहुत बार बताया है क्या, जो पहले डीवीडी था ना, डीवीडी सीडी नहीं होता क्या, टीवी, हमारे पास टीवी भी नहीं था, डीवीडी भी नहीं था। मैंने एक दुकान पे गया, एक सीडी कैसेट मिला था यीशु का गाना का, जन्मदिन बोल के। मैंने वो दुकान से सीडी कैसेट खरीदा। किसी ने बोला तुम्हारे पास डीवीडी है? मैंने बोला नहीं। क्या तुम्हारा पास टीवी है? बोले नहीं। तो तुम सीडी खरीद करके क्या करोगे? मैंने बोला मैंने सीडी खरीदा, बाद में मेरा पास डीवीडी भी होगा, टीवी भी होगा। मैंने विश्वास से खरीदा है। आमीन बोलो जोर से। आज भी वो सीडी मेरे घर में दिखाई देगा। ताली बजाओ जोर से। आमीन। हम विश्वास से जीता है। आप जो बोला ना, काम नहीं करने से भी क्या विश्वास से जिएगा, 100% आप विश्वास से जी सकता है। लिखा है ना यहाँ में, धर्मी जन विश्वास से जिएगा। हाँ, विश्वास हो के काम करना पड़ेगा। वही तो, प्रभु के लिए तो जीना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको जैसा विश्वास बढ़ेगा वैसा गॉड का सबका नहीं होगा। और प्रभु ने कहा ना, जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा है। विश्वास करके बिना पैसा से बोला, क्या बोलते हैं, ऑल इंडिया में हम घूम लिया बिना पैसा से। विश्वास करके साल में 4-5 क्रूसिड कर लेते हैं हम लोग बिना पैसे से। हालेलुया। लास्ट टाइम हमारा एक क्रूसिड था, लगभग 3 लाख रुपया जैसा किया। हम आदमी सिर्फ 3 तो था। कितना था? 3 आदमी था और कोई नहीं था। मेरा पॉकेट में सिर्फ 10 था, 20,000 रुपया था। और मैंने विश्वास से बोला मैं क्रूसिड करेगा। मैंने क्रूसिड खत्म किया, हिसाब करके देखा 3 लाख से ज्यादा गया। कैसे हुआ? विश्वास से। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। कहाँ से आया मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मेरे अंदर परमेश्वर ने विश्वास डाला है। सबसे बड़ा ब्लेसिंग जो प्रभु ने मुझे दिया वो है मेरा विश्वास। आमीन। आप जानता है, पैसा से विश्वास नहीं खरीद सकता है, लेकिन विश्वास से पैसा ला सकता है। हमारा बाइबल में लिखा है कि एक दिन पापियों का पैसा धर्मी लोग खाएगा। पापियों का पैसा धर्मी लोग, इसका मतलब जो विश्वासी है एक दिन सारे पापियों का धन को ना सब विश्वासी के पास आएगा। आमीन। आपका विश्वास अभी इसीलिए स्ट्रॉन्ग करो और मांगो, मुझे और विश्वास दो प्रभु। कमा के क्या करोगे? आज तक कितने लोगों को देखे बस मुझे काम कर रहे, क्या कर लिया? क्या को कर लिया? प्रेज़ द लॉर्ड। कितना नौकरी करने वाला को देख रहा है ना, इतना पैसा कमा रहा है ना,
नौकरी करके भी करोड़ करोड़ कमा के भी कहाँ शांति है। ऐसा नहीं कि नौकरी नहीं करना, जिसके पास नौकरी है वो नौकरी करके प्रभु का काम कर सकता है। आमीन बोलो जोर से। कि जिसके पास कुछ भी नहीं है, आप वो नौकरी करने वालों से भी आप आशीषित है, क्योंकि आप पूरा फुल टाइम दे सकता है। इसलिए नौकरी ढूंढो भी मत, पूरा मन परमेश्वर को दो। आमीन, जोर से बोलो आमीन। लास्ट टाइम एक पास्टर आया था ना, वो बताया था ना BSF ऑफिसर था, वो नौकरी को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? वो उसको पता है उसका विश्वास परमेश्वर ने डाला ना। बहुत सारा प्रभुदास लोग हैं। राम बाबू ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसने नौकरी को छोड़ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे प्रभु का सेवा करना है, बिकॉज आसिरिया मसीह सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मुझे गॉड का काम करना है, कि गॉड उन लोग को उसके लिए विश्वास ढाला है। आप तो इतना पढ़ा लिखा है ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। अगर आप है भी हैं, आमीन बोलो जोर से। प्रभु आपको उस जगह में विश्वास ढालना चाहता है और आपके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करना चाहता है। तो ना ताली नहीं बजा रहे मुख से, हाँ बड़ा बड़ा काम करना चाहता है बोला तो हाँ अच्छा बोला। इसमें पता चलता है आपका विश्वास। मांगो प्रभु को आज से। प्रभु सबसे पहले एक विश्वासी के अंदर में विश्वास डालता है। आमीन। क्योंकि विश्वास से ही वो व्यक्ति आगे चल सकता है। अभी हम यहाँ से बॉलिंग में जाने के लिए हमको गाड़ी चाहिए ना, तो गाड़ी में चाहिए ना, गाड़ी का अंदर तेल चाहिए, वो तो अलग है। इसी तरह स्वर्ग तक पहुंचने के लिए आपको और हमारे जीवन में विश्वास चाहिए। आमीन, है ना। लेकिन वो विश्वास को मांगो। और पढ़िए तो बेटा रोमन्स 12:3। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है उनमें से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। जैसा अपने आप को समझना चाहिए उतना ही समझो। अंदर में कुछ है ही नहीं है और दिखाता है कि बहुत कुछ है। देखने से लगता है कब गिरेगा भरोसा नहीं, दुबला पतला होंगे, लेकिन बात करने से लगता है पा एकदम कराटी जैसे। ऐसा नहीं है क्या? देखने से इतना आधा हमारा विश्वास दिखाई देता है, लेकिन बात करने से एक्सेप्ट होता ही नहीं। ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है ना, आने नहीं देता है। हमें ऐसा ना रिजेक्ट। हम बाइबल से एक बात सीखा है। इज़ेकियल को प्रभु ने कहा सूखा हुआ हड्डी को वचन बोलो ना, सूखा हुआ हड्डी एक दिन खड़ा होकर आदमी बनेगा। लेकिन हमारा ये सूखा हुआ हड्डी भी सुनता ही नहीं है। सुनने से भी बोलते हैं मेरे लिए नहीं, उसके लिए होगा। वो हाथ के लिए, वो पाँव के लिए, वो माथा के लिए, मेरे लिए नहीं है। तो खड़ा कब होगा? सही बोल रहे हैं? हेलो, कहाँ है आपका विश्वास? इसीलिए यीशु मसीह बार बार अपने चेलों को गाली दे रहा था। क्या गाली दे रहा था मालूम? हे अल्पविश्वासी, हे अल्पविश्वासी, हे अल्पविश्वासी। जब हवा और तूफान को नहीं रोक सका, बोला ना, हे अल्पविश्वासी कब तक मैं तेरे साथ रहेगा, बोला ना। एक आदमी को दूसरा आत्मा जब निकाल नहीं सक रहा था, वो चेला यीशु को आगे बोला मैं नहीं निकाल सक रहा हूँ। यीशु ने गाली दिया, हे अल्पविश्वासी। अल्पविश्वासी मालूम है? लिटिल फेथ, मतलब तनासा सा विश्वासी है ही नहीं अंदर। आज आपको देखने से आप भी वही विश्वास में फंसा हुआ है। आपको विश्वास नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। आपको विश्वास नहीं चाहिए, काम चाहिए। या भी प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे होने से किसी होगा, किसी से हो सकता है, ऐसे हो सकता है। आमीन। अब्राहम घर बाड़ी क्यों छोड़ा था? विश्वास से। कैसे? जोर से बोलो, कैसे? आप तो अपना दीदी बहन को ही नहीं छोड़ सकते, घर किसे छोड़ोगे? प्रेज़ द लॉर्ड। पुराना जमाना में
घर छोड़ना बहुत बड़ा बात था, है ना। पुराना जमाने में सब कुछ छोड़ सकता था, घर नहीं छोड़ सकता था। आमीन। आमीन। अब तो अपना इच्छा ही नहीं छोड़ सकते, घर कैसे छोड़ोगे। घर छोड़ो बोलने से दोबारा चार्ज नहीं आएगा। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. इसलिए कभी कभी यहाँ भी बोलता है, ये पास्टर जो दूसरा पास्टर जैसे नहीं है, बोला ये पास्टर समझते ही नहीं है, बोलता है। आमीन। अगर आप बोलेंगे घर छोड़ के आओ, तो बोले ये पास्टर जैसा ही नहीं। Praise the Lord. जोर से बोलिए Praise the Lord. Hallelujah. समझ में आ रहा है? विश्वास मांगो परमेश्वर से आज के बाद। इसलिए फर्स्ट डे वर्ड ऑफ गॉड, सेकंड डे रिपेंटेंस, आज मैं बता रहा हूँ विश्वास। आपको तो लगता है तीनों में आप 0-0 में जा रहे हैं, कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरे पास ऐसा चीज है। अभी तो नहीं होगा, लेकिन है ना। ओके तो है ना, खाली बर्तन हल्ला करके टिंग 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 टिंग। खत्म हो गया मैडम। एफेसियंस 2:8-9। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। क्या विश्वास से के द्वारा आपको सल्वेशन क्यों मिला मालूम? हेलो, आपको पाप से क्षमा क्यों मिला? सिंपल सा बात है। आप बहुत बड़ा काम किया है क्या? बहुत बड़ा काम किया। आपको उद्धार कैसे मिला? अनुग्रह और विश्वास। आपने यीशु को विश्वास किया ना, इसीलिए आपका पाप माफ हो गया। इतना सारा पाप विश्वास करके माफ हो गया, और वही विश्वास अगर आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो सोचो आप कितना दूर तक जा सकता है। लेकिन जहां माफ हुआ वहीं बैठ गया। प्रेज द लॉर्ड। वाह। हम हमसे बोलते हैं ना, एक साइकिल खरीद करके लाया, घर में लाया तो लाया, लेकिन घर में रखते रहेगा, देखो मेरा साइकिल बोलते रहे, उससे साइकिल चलेगा? नहीं चलेगा। तो फिर 1% से तो हमको जितना प्रार्थना है वो तो होना पड़ेगा ना। होना पड़ेगा। ये अपने आप को अभी भी गलती महसूस नहीं कर रहा हो, वो खोद रहे हैं अपने आप को। सरसों कितना बड़ा है? 0 से कैसे बड़ा है? सरसों कैसे? जीरो कम से कम बड़ा होगा ना देखने में। हाँ, उससे भी छोटा है ना। उतना भी अगर आपके अंदर विश्वास होता तो आप पहाड़ को हटा सकता था। अब हटा सकता है नहीं पहाड़? पहाड़ आपको डुबा देते ना। क्या सोच के बात कर रहे हैं? विश्वास हुआ नहीं, जस्ट आपने जीसस को, ओ ये इशू है। एक जैसे दूध पीने वाला माँ, सॉरी बच्चा माँ को पहचान नहीं, मेरा माँ, उसको सिर्फ वो दूध को पहचाना, माँ को भी नहीं पहचाना। आमीन। सिर्फ बच्चा ने दूध को पहचाना, माँ को नहीं। जब नया नया बच्चा जन्म होता है, माँ का मुख में जब क्या होता है, माँ का दूध को जब मुख में डाल देता है, जो चुप होता है ना, इसी तरह आपका मुख में सिर्फ दूध आया और कुछ नहीं आया। समझ में आ रहा है? इसलिए समझो, घुमाओ मत, खुद भी घुमाएगा दूसरा को भी मत घुमाओ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। याद रखो, क्योंकि वो घूम रहा है अभी भी ना। मैं क्या बता रहा था मैं? हमको क्षमा कैसे मिला? एक है गॉड का ग्रेस ना। हमने विश्वास किया हो यीशु प्रभु है, बस इसीलिए आपको माफी मिला। लेकिन वो विश्वास के साथ अगर उस यीशु को विश्वास करके अगर उसका साथ चलेगा तो इमाजत मारो हम लोग का जिंदगी में कितने बड़े बड़े काम होगा। आपने विश्वास किया?
जहाँ क्या वही है। इसीलिए बहुत लोग बोलते हैं ना मेरा हम बहुत पूर्णा क्रिश्चियन है, पूर्णा विश्वासी है ना, इसीलिए हम बोलते हैं पूर्णा में मामूर लगता है, जंग लग जाता है ना। दाव खरीद करके रखा, पूर्णा है कभी यूज किया ही नहीं, सफा होगा। दाव जितना रगड़ता है ना उतना धार होता है, विश्वास भी ऐसा है। हाँ नहीं आमीन। और खत्म हो गया क्या मैडम? हाँ और यो तुम्हारी ओर से नहीं, हाँ परमेश्वर का दान है। हेलो, ये गॉड का दया है। जो थोड़ा मोड़ा विश्वास हमने किया ना वो आपका नहीं है, ये जस्ट गॉड ने थोड़ा सा प्यार से आपको डाला है। आमीन। वो गॉड का गिफ्ट है, थोड़ा सा विश्वास करने के लिए थोड़ा सा आपको खोलने दिया। ये गॉड का गिफ्ट दान है, रोना पड़ेगा। विश्वास जो आपने अभी यीशु को प्रभु बोलकर ग्रहण किया ना, प्रेज़ द लॉर्ड, ये गॉड का ब्लेसिंग है। ये काफी नहीं है। अगर ये काफी होता तो हम भी ऐसे ही होना था। कौन इतना चिल्लाएगा आगे? आप भी आपके जैसे नीचे बैठ के सुनना था। वो काफी नहीं है, हमें और आगे जाना है, बहुत आगे जाना है। हो गया? और न कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई गमन करे। हेलो, अभी आप बोल सकते हैं मैं पूर्ण विश्वासी हूँ, मैं जान गया हूँ, मेरा अंदर बहुत बड़ा विश्वास है, बोल सकता है? ऐसा सोच के कमेंट भी मत करो, बोलता है। और आज पूर्णा क्रिश्चियन को देखने से इतना माया लगता है ना हमको। और लोग बोलते हैं हम लोग बहुत पुराना है, आप लोग तो नया है, आप लोग तो कालगा है। उसको घमंडी है, उसके अंदर क्या है? ऐसे लोगों को हमारे पास नहीं गया ना, मैं अच्छा से तोड़ने आता है ऐसा आदमी को। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। सब ताली बजाओ जोर से एक बार, आमीन। तो इसीलिए विश्वास कैसा काम करता है, बोलने से ना विश्वास काम करता है ना। और क्या बोलता है, इसीलिए प्रभु हमेशा हम लोग को विश्वास डालता है। और आपका विश्वास आएगा कैसे? कैसे आएगा? फेथ कम्स बाय वर्ड ऑफ, कहाँ से आएगा? और इसलिए कल मैडम क्या बोला था, आज तक क्या सुन के आए? कौन कितना ज्यादा ऑफरिंग दिया इसके बारे में सुना? अनाउंसमेंट का बारे में सीखा हमने, ज्यादा वही तो है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च में वचन नहीं बोलते आजकल, अनाउंसमेंट करने में टाइम जाता है। वचन कैसे बोलेगा बोलेगा सब अनाउंसमेंट होगा, लास्ट में आके एक वचन पड़ेगा। वो भी कैसे? एग्जाम्पल जॉन चैप्टर 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया, अपना लौता पुत्र दे दिया, जो कोई विश्वास करेगा नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। आमीन। आज का वचन यही था, छुट्टी। ऐसा वचन सुनने से विश्वास बढ़ेगा क्या? जड़ से बोलो, बढ़ेगा? पिट्टू ब्रदर आज तक तो यही सुन के आया था। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना सुनना पड़ेगा वचन? बोलो ना, कितना? देखो कोई बोलता ही नहीं। वचन कितना सुनना पड़ेगा? सुनते रहना पड़ेगा। बहुत जरा सुनना पड़ेगा। दिन रात 3 दिन फास्टिंग बैठने से विश्वास बढ़ जाएगा? 40 डेज बैठने से? हम आपको बोलेगा 1 साल बैठने से भी नहीं बढ़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सुनते रहना पड़ेगा। हालेलुया। जब तक जिएगा सिर्फ नहीं, जब तक विश्वास नहीं बढ़ेगा तब तक। कहां से जब तक नहीं, वो चालू है अपने आप को बचने के लिए, हर चीज बचने के लिए करता है वो। आने ही नहीं दिया जैसे। प्रेयर और फास्टिंग से ही विश्वास हो सकता है। ऐसे तो बाइबल में नहीं है, लेकिन विश्वास बढ़ेगा इसमें लिखा है। पढ़िए तो रोमन्स 10:17। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनना और विश्वास सुनने से, क्या सुनना है? मसीह का वचन। प्रभु का वचन। ब्रदर, ये फास्टिंग और प्रेयर से आपका विश्वास नहीं बढ़ेगा। जैसे मैंने कल दिखाया ना, आपका शरीर का कमजोरी ना, आपका स्पिरिचुअल में आपको प्रार्थना करने मन होगा, समटाइम ना गॉड के साथ चलने मन होगा, गॉड के साथ थोड़ा कनेक्टेड आप फील करेगा। लेकिन वचन अगर आप सुनोगे ना, तो अंदर का जो मैं कुछ दिन स्पिरिट दिखाया था ना, वो आत्मा का जो
दिखाता नहीं था मैं सोल उस दिन में लिख के, तो वो सोल जो है, वो स्पिरिट जो है ना, स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। और वो वचन सुनने से होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड। आपका विश्वास कैसे बढ़ेगा? वचन सुनने से। जोर से बोलो कैसे? वचन सुनने से। इसीलिए हम लोग का यहाँ हमेशा फेलोशिप रखता है, इसीलिए हम लोग हमेशा हमें महीना में ना 3 दिन फास्टिंग रखता है, इसीलिए हम लोग हमेशा संडे को ना प्रचार किया जाता है। आमीन। हम चाहते हैं आप लोग और सुनो और सुनो और सुनो। सोना को जलाने से तो चमकता है ना। हेलो, अगर आप अपने आप को सोना बोलते हैं, आग में आएगा ही नहीं तो कैसे पता चलेगा? काला होके बैठेगा। हीरा को भी तो असली है ना नकली है रगड़ने से पता चलता है ना। अब अपने आप को असली मान के बैठता है, रगड़ने देता ही नहीं। हम नहीं सुनेगा। हमारा यह भी उस दिन बोलता है, हम तो हमेशा सुनते रहता ना, जैसे कि सुनते सुनते बहुत बड़ा विश्वास हो गया आप लोग से हमेशा सुनता है। बोला प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं बोला यही है इधर, मरना है उधर। बोला है ना, वरना बोला है ना। देखो सब सुना है। देखो अभी वो सबूत ढूंढ रहा है। देखो क्लियर भाई, देखो क्लियर भाई जब हम बोल रहा है ये लोग सब गए, हम अकेला बोल से अलग बात है। आमीन बोलो जोर से। मानो यार, सिर्फ एक्सेप्ट करो। ये सिस्टम नहीं मिलेगा, हम याद नहीं आ रहे। क्या हम झूठ बोल रहे हैं? मानना मानना हम झूठ बोल रहे हैं। अरे हो जाएगा यार, क्लियर छोड़ दो। आप तीनों हो गया, तीनों एक तो सब एक। प्रेज़ द लॉर्ड। ताली बजाओ जोर से। वो अकेला बोलने से कोई विश्वास नहीं करेगा। ताली बजाओ। वो अगर रोने से भी कोई विश्वास नहीं करेगा। देखो 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 क्लियर भाई, थोड़ा पहले सुना था ना, क्लियर भाई मत करो, एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो। प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। आज दिन में इतना अच्छा से सुना है आप। क्लियरफाई करने वाला एक नंबर का दुष्ट लोग होता है। क्यों क्लियरफाई कर रहे हैं आप? आज मैं बताया था ना क्लियरफाई करने वाला आदमी का कैरेक्टर क्या होता है। आप क्लियरफाई करने से कौन एक्सेप्ट करने वाला है? मत करो क्लियरफाई, जो बोला एक्सेप्ट करो। यस आमीन। एक्सेप्ट करने में भला है, क्लियरफाई करने से प्रभाव में बढ़ो ज्यादा। देखो क्लियरफाई कौन करता है? आमीन। जोर से बोलो आमीन। उसके पीछे में बहुत कुछ है, इसलिए इससे अरे वो कुछ क्लियर जरूरी नहीं। हमने बोला है ना, बोला है तो यस बोलो बस। क्या पीछे का इतना, इसलिए तो क्लियर मत करो। हमने बोला है यस। आपको नहीं बोले ये देखो बता। देखो मतलब आप तो कोई क्लियर कर रहा है। फिर भी नहीं करेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं सुन के ना बोरिंग हो गया या बोल के बोरिंग हो गया, नहीं बोल सकता है। समझा? या हमने ऑफिस और नहीं सुनेगा ना, हम तो नहीं सकता है, हम कमजोर है ना, ऐसा करेगा तो विश्वास बढ़ेगा? बोला क्या? जब तक विश्वास नहीं बढ़ेगा तब तक सुनना पड़ेगा, और वचन से ही सुनना है। किसी का चुगली नहीं सुनना है, क्योंकि हमारा आदमी चुगली बोलने से क्या और बोलो क्या सबने आता है। तो चलो आप भी हम देखा है। एग्जाम्पल यामी को ले लो। यामी को अच्छा अच्छा बात करते रहेगा ना, वो ध्यान नहीं देगा। कहीं ना चुपके से यामी, वो कहीं जा रहा था, यामी बोलने से क्या बोल रहा है? यामी सिर्फ ऐसा होता है। अच्छा बात को सुनाने नहीं, अच्छा बात को सुनता है ना। देखो आप भी बोले ऐसा नहीं है, आप ऐसा है ही नहीं। आप एग्जाम्पल दे रहा था। मेरा मन भी ऐसा आप ऐसा नहीं है, आप है ऐसा नहीं है। ये हम एक एग्जाम्पल दिया। देखो ना अभी भी नहीं मानते हो। आप एग्जाम्पल दिया, आप ऐसा नहीं है, हम एग्जाम्पल दिया। ताली बजाओ जोर से। देखो देखो ये सोचा मैं उसको बोला, अभी हम उसको नहीं बोला, अभी हम उसको एग्जाम्पल दिया ना।
अभी जो मैं बोला आप सीखते, ये सब लोग ऐसा है। हम लोग सब ऐसे कल भी आप बोला है इसलिए हाँ हम ये अनसुना करते फिर हर चीज को हम देखो ये कितना अच्छा है, एक्सेप्ट कर रहा है। हम लोग कैसे है प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा है बात बोलने से ना, एक्सेप्ट नहीं, बुराई को एक्सेप्ट करता है। कहीं में बुद्ध का कहानी बोलने से लोग सुनने मन होता है, क्या कहाँ है लेकिन अच्छा बात बोल बोल के आधा मरा हो रहा है फिर भी नहीं सुनेगा बोलता है। और एक बार बुद्ध का कहानी सुनने से बुद्ध के लिए विश्वास बढ़ता है ना, बढ़ता है ना। अभी हमारा अभी ब्रदर है एग्जाम्पल, अगर हम बोलेगा ब्रदर इस आसपास में कुछ शैतान लोग रहता है प्रेज़ द लॉर्ड, या मैं आवाज सुनता है, मैंने यहाँ में अभी एक लड़की को देखा था रात को, क्या उस रात को अभी ब्रदर नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा उसका नहीं, वो सोएगा कुछ आवाज आने से भी कोई तो नहीं आ गया बोले, मतलब वो परेशान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा बात सुन लिया ना, वो उसका विश्वास बढ़ जाएगा। इसीलिए बुद्ध का कहानी ना सुनने से बुद्ध के लिए विश्वास बढ़ता है, शैतान का कहानी सुनने से शैतान के लिए विश्वास बढ़ता है ना। इसी तरह परमेश्वर का कहानी सुनोगे, परमेश्वर का वचन से सुनोगे तो गॉड के लिए विश्वास बढ़ेगा। इसलिए ज्यादा सुनो। आमीन। अगर आप जेम्स बुक में जाओगे ना, उसमें लिखा है बोलने से ज्यादा सुनो बोला, बोलने से ज्यादा क्लियर फाई से भी ज्यादा सुनो। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनो, सुनने से ही फायदा है। और प्रॉवर्ब में लिखा है बुद्धिमान लोग सुनता है। आमीन। लेकिन आप कैसा होता है, आपका मन खुजली होता रहता है ना, बोलने के लिए जब तक नहीं बोलेगा तो बात के जितना अच्छा बोलने से घुसेगा ही नहीं। हाँ हमको बोला आगे बोलना है, कुछ नहीं होते रहते, बोलो 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 बोलो। कुछ लोगों को मैं देखा जब तक नहीं बोलेगा घूमते रहेगा, क्या सोचता है बोलना पड़ेगा। वो मन्ना मानी नहीं है क्या? पहले हम लोग कभी कभी थोड़ा आर को लगने से कुछ कुछ चीज होना, मैं ऐसा बोलेगा 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 बोलता है ना, हम लोग मत बोलो, जो चीज बोल के फायदा नहीं मत बोलो। तो क्यों नहीं बोलेगा, हमको बोलना पड़ेगा। नहीं बोलने से बाद में भूल जाएगा बोलते नहीं बोलने से बाद में बोल जाएगा। अरे बोलने से भी तो अच्छा बात है ना, लेकिन वो लोग मानता है नहीं, बोल के ही छोड़ेगा। फायदा है, जोर से बोलो फायदा है। इसीलिए कोई कोई घर में हम लोग जाने से, सुनो मैं बता रहा हूँ ना, कोई कोई घर में जाने से हम लोग प्रार्थना करने जाते हैं ना, कुछ कुछ परिवार को हम देखा है ना, हम लोग को बोलने का मौका देता ही नहीं। आधा घंटा तक वो बोलेगा, हम सुनेगा बाद में बोलते हो गया, प्रार्थना करके चला जाता है, क्योंकि वो घर से हमसे किया जाता है। आमीन बोलो जरूर। समझ में? तो हम ये जरूरी नहीं समझता है कि हर व्यक्ति को हमको समझना है, समझाना है, नहीं, हमको भी दूसरा से सीख के आना है। आमीन बोलो जरूर। ऐसा है क्योंकि आदमी दो किस्म का है, एक इंसान है ना, कुछ लोग है अपना सेटिस्फाई होने के लिए बोलने से सेटिस्फाई होता है ना, अरे उसके साथ बोल दिया, बहुत कुछ कर दिया। और कुछ लोग है सुनने से सेटिस्फाई होता है, लेकिन बाइबल कहता है बोलने से ज्यादा सुनो। आमीन। क्योंकि सुनने से बहुत फायदा है, सुनने से आपका विश्वास बढ़ जाएगा। इसलिए हमेशा बोलने के लिए चक्कर में मत रहो, कमी को ढूंढने के चक्कर में मत रहो। अगर आपको कमी चाहिए ना, मेरा अंदर में बहुत निकल जाएगा। प्रभु में एक वचन लिखा है, जो व्यक्ति इंसान का कमी को ढूंढते रहता है उसको कमी मिल जाएगा। एग्जाम्पल, आप हमको एक बात में, कुछ बात में सस्पेक्ट हो जाओ, है ना, बाद में हम हंसने से भी आपको नेगेटिव लगेगा। हम आपको ब्लेसिंग प्रार्थना करने से भी, नीचे देखने से भी आपको मन में आएगा, साला क्या ओवर सोवर कर रहा है, हम उसको कैरेक्टर को जानते हैं। सेटिस्फाई होगा ही नहीं आपको, क्योंकि आपने मेरा कमी को ढूंढ के ले लिया, जमा कर दिया मन के अंदर। ऐसा लिखा है प्रभाव में, जो कमी को ढूंढेगा उसको मिल जाएगा। मेरे अंदर से कमी ढूंढो, बहुत मिलेगा आपको, क्योंकि हम इंसान है ना। इसीलिए मैं हमेशा बोलता है ना, हमारा कमी को मत ढूंढो, मेरा अच्छा चीज को देखो जो आपके लिए फायदा है।
आमीन। और बाइबल में भी चलेगा, थोड़ा पहले हम लोग बात कर रहा था ना हिब्रू में। आओ मैडम एक बार हिब्रू में थोड़ा सा टच करेगा। हिब्रू 7 ना 13:7 उसमें लिखा है जो तुमको वचन सिखाता है ना, जो तुमको वचन सिखाता है, तुमको समझाता है, तुम उसको देखकर उससे सीखो बोला, उससे कॉपी करो बोला। आमीन। उसका बुराई को नहीं, उसका अच्छाई को। 13:7 हाँ। जो तुम्हारे अगुए थे जो तुम्हारा अगुवाई है, और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया, तुम्हें वचन सिखाता है, उन्हें स्मरण रखो उसको याद करो, और ध्यान से उनके चाल चलन ध्यान से उसका एक्टिविटी को देखो, अच्छाई चीज को देखो और अच्छाई चीज को सीखो। उनके विश्वास का अनुकरण करो। उसका विश्वास को कॉपी करो। आमीन। इसीलिए उस दिन आपको बोला था ना, आपको एक पास्टर चाहिए ऐसा वाला जिसके साथ से आप ना सीख सके। हालेलुया। बाइबल तो अपने सब पढ़ लेता है, बाइबल पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पढ़ो चलो, एक आदमी ऐसे गाइड करने वाला ना आपको हमेशा चाहिए। हमेशा आपको कैरिंग करने वाला आदमी चाहिए ऐसा वाला। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप वापस आइए मैडम, सुनिए ये अलग टीचिंग है। 10:17 वचन से सुनो। खत्म हो गया 1 जोशुआ चैप्टर 1:8। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। आपका विश्वास अगर बढ़ना है, क्या बोला है? फेथ कम्स वर्ड ऑफ गॉड। अगर आप चाहता है ना मेरा विश्वास और बहुत बढ़ना है तो दिन रात कितना? दिन रात। सब बोलो ना, कितना? दिन रात। जोर से, कितना? दिन रात। दिन रात वचन को तुम्हारा आंख के सामने से मत हटाओ। इसका मतलब क्या? बाइबल को लेके घूमते रहो ऐसे ही क्या? क्योंकि हमारा क्रिश्चियन लोग बाइबल को लेके घूमता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आजकल का कुछ क्रिश्चियन लोग बाइबल को चौकीदार बनाता है। बाइबल को खराब सपना देखा तो गारों का नीचे रखता है। हाँ? इसमें लिखा है क्या? बाइबल को बीमार होने से गारों का नीचे में रखने से विश्वास बढ़ेगा, लिखा है? हाँ? आप बीमार से मारो, डर हटता है ना कि ये चौकीदार है। बाइबल चौकीदार है? बाइबल में से बोला ही नहीं। अगर आप बाइबल का कागज को ऐसा भरोसा कर रहा है, वो भी डिपेंड हो रहा है ना, एक आइडल जैसा हो रहा है ना। हमको बाइबल के ऊपर भी कागज है, जस्ट ये सिंपल है। बाइबल में जो लिखा नहीं है स्याही इंक है, ये परमेश्वर है। आमीन बोलो जोर से। आपका विश्वास तब बढ़ेगा जब वचन आप सुनते रहेगा और इसमें दिन रात ध्यान देते रहेगा। इसका मतलब आप इसको पढ़ते रहेगा, तब आपका विश्वास और बढ़ते रहेगा। आमीन। समझ गया? इसीलिए मैं बोलता ना ये चौकीदार नहीं है। जब आदमी डरता है गारों का नीचे रखता है ना, जब बीमार होता है ना, हम एक परिवार को देखा, एक आदमी को बीमार होकर लेके जा रहा है, कभी चर्च नहीं जाता है। ओए बोलता है बाइबल का है, बाइबल को ले लो रे। मेडिकल जा रहा है उनके। और आगे भी जितना आरके मिशन में ना इमाम हॉस्पिटल में क्रिश्चियन लोग आया ना, उसको जरूर चेक करके देखना। एक गीदन वाला बाइबल मिलेगा, वो भी फ्री वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बाइबल चौकीदार है? और कुछ क्रिश्चियन लोग बाइबल को मारतूल बनाता है। मैं बहुत बार बोला, अभी भी बता रहा हूँ। बाइबल को क्या बनाता है? किसी को भूत पकड़ने से ढंग 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 ढंग। क्या बाइबल से मारने से विश्वास बढ़ेगा ऐसे लिखा है? पिंटू ब्रदर ऐसा लिखा है क्या? बाइबल को शैतान डरता है ना। बाइबल को शैतान डरता है? कहाँ पे लिखा है बाइबल में? तो बाइबल रखने वाला दारू क्यों पीता है? शैतान अगर डरता है ना, तो बाइबल जिस घर में है वो घर में झगड़ा क्यों होता है? ये उसको बोलते हैं ब्लाइंड फेथ। जैसे ताबीज बनने से शैतान भागता है ना, ऐसी तरह बाइबल रखने से शैतान भागने वाला वो है अंधविश्वास। एक मुस्लिम परिवार को मैंने देखा, हमारा ही कुछ लगता है, वो
वो जब मुस्लिम था तो ताबीज़ को भरोसा करता था। जब वो क्रिश्चियन हो गया उसने क्या किया मालूम? मैं उस दिन सोच उसकी बहुत हंसा है। उसका घर में गया, वो बोला मेरा गाय ने बच्चा जन्म दिया ना, तो बच्चा बीमार हो गया।